आपको बता दूं कि अभी फॉर्मल रजिस्ट्री का काम सरकार की तरफ से काफी तेजी से किया जा रहा है। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूर कर लेना चाहिए। इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आपके जो जमीन के रिकॉर्ड है उनको ऐड करके आपको एक फॉर्मल रजिस्ट्री सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे किसान कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कार्ड है, अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना या फिर फ्यूचर में कोई भी सरकार योजना लेकर के आती है, तो उन बेनिफिट को लेने के लिए आपके पास में ये जो रजिस्ट्री है वो होना चाहिए। तो किस तरीके से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें upfragristate.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आना है। इसका जो लिंक है वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अभी जो पोर्टल है आप देखोगे कि यहाँ से आप अपनी जो फॉर्मल रजिस्ट्री है ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हो। तो अभी जैसे कि हम ऑफिशियल लॉगिन के पेज पर हैं, तो हमें यहाँ पर फॉर्मल लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। तो हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो आधार नंबर है इंटर करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसको वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी यहाँ पर आएगा। ये ओटीपी हम दर्ज करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर फिच होकर के आ चुकी हैं। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार मिलान कर लेना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी इस पोर्टल के साथ में लिंक करने के लिए बोला जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना जो भी नंबर रखना चाहते हैं, तो हम आधार वाला ही नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे और इसके बाद में इस नंबर को भी वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी इस पर आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और वेरीफाई के टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब बारी आती है पासवर्ड को सेट करने की। तो यहाँ पर हम अपने मर्जी का एक पासवर्ड रख सकते हैं, हम यहाँ पर फिल करेंगे। कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में रिपीट अपना जो पासवर्ड हमें दर्ज करना है। अब पासवर्ड कैसा है, लोग यहाँ पर सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए और कोई ना कोई इसमें एक सिंबल मौजूद होना चाहिए। एग्जांपल मैंने दिखा रखा किस तरीके का आप पासवर्ड रख सकते हो और इसके बाद में क्रिएट माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है आप देखोगे कि क्रिएट हो चुका है, अकाउंट एक्टिवेट भी हो चुका है। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर जो यूजर आईडी पासवर्ड हमने क्रिएट किया है, जैसे कि हम यूजर आईडी के सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे और यहाँ पर पासवर्ड जो भी हमने रखा है फिल करेंगे। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसको सेम हम दर्ज करेंगे और यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद में आप सभी के सामने सेम कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। हमें यहाँ पर रजिस्टर एज फॉर्मर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि जस्ट हमने अभी अपडेट किया, तो इसको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी गूगल की वो इंटर करना है। हालांकि ये ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं रखना चाहते हो तो इसको छोड़ भी सकते हो। आप सभी को फॉर्मल डिटेल के सेक्शन में आना है। ये जो डिटेल्स है आपको मिलान कर लेना है अच्छे तरीके से। आपका जो नेम है वो आधार के जरिए यहाँ पर आ चुका है। रीजनल लैंग्वेज के अंदर अगर आपका जो नेम है वो सही नहीं है, इसमें कुछ करेक्शन आपको करना है, तो यहाँ पर आप मैनुअली इसको एडिट कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो नाम है आपके आधार से ही यहाँ पर लिया जाएगा, इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो। कास्ट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सोशल कैटेगरी जो भी आपकी है, एससी, एसटी, ओबीसी, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। आप सभी को नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपका जो एड्रेस दिखाया गया है, ये एड्रेस अगर पूरा नहीं आया है, इसमें कुछ चीजें अगर मिसिंग है, तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंट डिटेल वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप अपना जो विलेज का नाम है वो मैनुअली फिल कर सकते हो। लोकल लैंग्वेज के सेक्शन में यहाँ पर रिपीट अपने विलेज के जो नेम है आपको एंटर करना है और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर चूज करना है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील आपको सेलेक्ट करना है और विलेज का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का आपको दर्ज करना है। देन आप सभी को लैंड ओनरशिप डिटेल के सेक्शन में आना है। अब ये जो है सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सभी को ऑनर का जो ऑप्शन दिया गया है इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन डिटेल के सेक्शन में एग्रीकल्चर और लैंड ओनिंग फार्मर का ऑप्शन मिलता है। तो ये जो किसान है इनकी खुद की जमीन है और ये अपनी जमीन पर प्रेस करते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। आप सभी को यहाँ पर फिक्स लैंड डिटेल के टैब पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा, जहाँ पर आप सभी को ये जो लोकेशन सेलेक्ट करना है, ये लोकेशन आपकी जो जमीन है जहाँ पर भी लोकेटेड है उस विलेज का जो नाम है सेलेक्ट करना है। अब कई केसेस में क्या होता है कि आप किसी दूसरे गांव में रह रहे हो, आपकी जो जमीन है किसी दूसरे गांव में होती है, तो यहाँ पर जिस गांव के अंदर आपकी जो जमीन है उसी लोकेशन को आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सेलेक्ट करेंगे, विलेज का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन मिलता है सर्वे नंबर का, जहाँ पर आप सभी के जमीन का जो खसरा नंबर है, जो डाटा संख्या है, वो यहाँ पर आपको इंटर करना है और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक नया सेक्शन आ जाएगा, जो कि किसानों के जो नेम है यहाँ पर आ जाते हैं। आप सभी को सब सर्वे नंबर भी इंटर करने की जरूरत पड़ सकती है। इनकेस यहाँ पर किसानों के जो नेम है फिक्स होकर के नहीं आ रहे हैं, तो यही जो सर्वे नंबर है आप यहाँ पर इसके अंदर इंटर कर सकते हो, क्योंकि सब सर्वे नंबर वो अलग होता है, वो आपको मालूम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अपनी गाटा संख्या या फिर खसरा संख्या ही इंटर कर सकते हो। इसके बाद में ऑनर के सेक्शन में आप देखोगे तो ये जो गाटा संख्या जिस भी किसान का आपने इंटर किया होगा उसका जो नाम है यहाँ पर फिक्स होकर के आ जाता है। अब कई सारे केसेस में ये होता है कि अगर पैतृक जमीन है, कई सारे लोग उसके मालिक हैं, मुश्तरका खाता है, तो उस केस में परिवार के कई सारे लोगों के जो नाम है यहाँ पर फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि जिस किसान का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके नाम के आगे क्लिक करना है।
तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने सर्वे नंबर के साथ ही में सब सर्वे नंबर यहाँ पर आ चुका है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आप देखोगे कि किसान का नाम दिया गया है, उसकी जो जमीन है कितनी है, उसका एरिया कितना है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आपको क्या करना है, ये जो जमीन है अगर किसान इसका एकल स्वामित्व है, खुद का पूरा डाटा संख्या है, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन पे टिक कर दोगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इनकेस ऐसा भी हो सकता है सर्वे नंबर के कई सारे ऑनर हो, तो यहाँ पर जिसके आगे किसान का नाम लिखा हुआ है सेलेक्ट करना है और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने एक किसान का जो यहाँ पर डाटा संख्या है ऐड कर लिया है। इसी के साथ में अगर किसान के पास में और भी जमीनें हैं, जैसे कि एक लोकेशन में ये जमीन थी, इसी के साथ में कोई और भी जमीनें हैं जिनको आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर दोबारा से फेच लाइन डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके जितनी भी जमीन है इसी तरीके से आपको ऐड कर लेना है। सारी जमीन ऐड होने के बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई ऑल लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि ये जितनी भी जमीनें हैं ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी हैं। इनका टोटल एरिया कितना है, कितने हेक्टेयर जमीन है, यहाँ पर आप देखोगे कि कैलकुलेट होकर के आ चुके हैं। लाइन की जो डिटेल है ऐड करने के बाद में आप सभी को सोशल रजिस्ट्री डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर राशन कार्ड और फैमिली आईडी का जो ऑप्शन है वो आपको दिखेगा। अब अगर आपके पास में राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी मौजूद है तो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इनकेस अगर आपके पास में राशन कार्ड नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पर राशन कार्ड नंबर इंटर कर दिया है। डिपार्टमेंट अप्रूवल के सेक्शन में जैसे कि मैंने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया है और फार्मर कंसर्न के आइकन पे क्लिक करेंगे और यूज केस रिक्वायर्ड के भी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि इस तरीके से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिसर्स के पास में अग्रेसित करने के लिए आप सभी को अपने डिजिटल साइन करने होंगे, जो कि आज की डेट में आप आधार के जरिए फ्यू मिनट के अंदर कर सकते हो। इसमें होगा ये कि फिर आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी, आपका जो प्रमाण पत्र है वो जल्दी से जनरेट हो जाता है। तो जैसे कि हमने प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अब यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा, इंटर करेंगे और ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी के टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो कि आधार से लिंक होगा, उसी पर आएगा, हम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने फार्मर की जो इनरोलमेंट आईडी है जनरेट होकर के आ चुकी है। अभी जो इनरोलमेंट आईडी आपको मिली है इसका जो समरी पेज आता है, इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करके आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया है, पीडीएफ में आप डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है इसका एक बार वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आप सभी का फार्मर रजिस्ट्री जो किसान कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा, जो कि आप इसी पोर्टल के अंदर कभी भी दोबारा से आप लॉगिन करके आओगे तो यहाँ पर आप सभी को स्टेटस को चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके एप्लीकेशन का क्या करंट स्टेटस है आप जान सकते हो। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ये स्टेटस अभी चेक किया है, तो जस्ट हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, तो हमारा जो फॉर्म है अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूव होगा तो यहाँ पर अप्रूवेड मेंशन आ जाएगा। इसके बाद में इसी पोर्टल के जरिए आप अपना जो फार्मर रजिस्ट्री कार्ड है डाउनलोड कर सकते हो। इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, एग्री स्टेक करके प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी भी अपडेट करना है, किसी भी तरीके की कोई आपदा आती है गवर्नमेंट को आपको सूचित करना